आइए नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग पढ़ेंगे जान पहचान उर्दू क्लास 7 की बुक। ठीक है, क्लास 7 की बुक पढ़ेंगे। उसका पहला चैप्टर आपको बता दिया गया है। दूसरा है अपना काम खुद करो। क्या है? अपना काम खुद करो। इसको आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, लर्न करेंगे। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब चिड़िया बाहर चली जाती, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते। कुछ दिन गुजर गए। अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। देखो देखो, कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। चुप रहो, वो हमें देख लेंगे, दूसरे ने कहा। बच्चे चुप हो गए। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो, जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। अब 2-3 दिन में ही उसको काट लेना चाहिए। अब 2-3 दिन में ही उसको काट लेना चाहिए। उसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा, हम उनसे कह दें। किसान की ये बात सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। कुछ देर बाद चिड़िया आ गई। ची 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 ची। जब बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे, माँ माँ, चलो यहाँ से चले। एक ने कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दूसरे ने कहा। तीसरा बोला, माँ, यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम सब क्यों डर रहे हो? एक बच्चे ने कहा, माँ, जब तुम दाना लाने गई हुई थी तब किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे। किसान कह रहा था कि 2-3 दिन में गेहूँ पक जाएगा। दूसरे बच्चे ने कहा वो अपने पड़ोसियों से गेहूँ कटवाएगा, वह उनसे कहने गया है। चिड़िया ने पूछा, क्या वो खुद नहीं काटेगा? हाँ, वो यही कह रहा था, बच्चों ने बताया। चिड़िया ने कहा, तो फिर डरो मत, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता। उसके पड़ोसी गेहूँ काटने नहीं आएंगे, हम यही रहेंगे। 3 दिन गुजर गए, गेहूँ काटने कोई नहीं आया। अगले दिन जब चिड़िया बाहर गई हुई थी, किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कुछ पौधों को हाथ में लेकर कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, कल इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाई से कहूँगा, वह काट देंगे। चलो बेटा, हम उनसे कह दें। जब शाम को चिड़िया दाने लेकर आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बता दी। चिड़िया ने कहा, डरो मत, उसके भाई भी नहीं आएंगे, उनके पास अपने काम हैं। अगले दिन भी गेहूं काटने कोई नहीं आया। शाम को किसान और उसका बेटा खेत पर आए। किसान ने कहा, देखो, भाइयों ने भी हमारा गेहूं नहीं काटा। अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, वरना गेहूं खराब हो जाएगा। चलो, कल हम खुद काटेंगे। शाम को चिड़िया ने जब बच्चों से किसान की ये बात सुनी तो उसने कहा, अब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। किसान गेहूँ काटने कल ज़रूर आएगा। अब तो तुम उड़ भी सकते हो। अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद गेहूँ काटने आए। चिड़िया और उसके बच्चे उसके आने से पहले ही खेत से जा चुके थे। आइए हम जो हमारे सबक में जो सवाल जवाब है, यानी टेक्स्ट बुक में जो सवाल जवाब है, उसको देखते हैं। सवाल और जवाब। चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा? जवाब है, चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो चिड़िया के बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। अब दूसरा सवाल क्या है? खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा?
जवाब है, खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से ये बात कहा कि देखो, जब गेहूँ पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है, अब हमें 2-3 दिन में ही इसे काट लेना चाहिए। आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है, चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर क्यों डर गए? जवाब है, चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर इसलिए डर गए कि उन्होंने सोचा गेहूँ कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। चौथा सवाल है कि चिड़िया ने अपने बच्चों को किस तरह समझाया? जवाब, चिड़िया ने अपने बच्चों को इस तरह समझाया कि तुम मत डरो, कोई अपना काम छोड़कर दूसरे का काम नहीं करता, उसके पड़ोसी गेहूँ काटने नहीं आएंगे, हम यही रहेंगे। आइए पांचवा सवाल की तरफ देखते हैं। पांचवा सवाल, अगले दिन किसान ने अपने बेटे से क्या कहा? जवाब, अगले दिन किसान ने अपने बेटे से ये कहा कि अपना काम हमें खुद करना पड़ेगा, वरना गेहूँ खराब हो जाएगा, कल चलो हम खुद गेहूँ काटने आएंगे। चलिए पहला नंबर सवाल जो अब पूरा हो गया। अब दूसरा नंबर क्या लिखा है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरिए। ये जो लिखे हुए हैं इनको खाली जगहों पर भरना है। जैसे चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे, ठीक है। और दूसरी जगह करना है कि एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। तीसरी जगह किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे क्या डर गए। चौथा, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता है। पांचवा, अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूँ काटने आए। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या लिखा है कि नीचे दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़िए, ठीक है। इसमें गौर से पढ़ना है कि वर्ब कौन सा है, यानी फेल कौन सा है, ठीक है ना, इसे पहचानना है, निकालना है। एक है, चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी, किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। दूसरा, किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। तीसरा, उसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, वो 2-3 दिन में गेहूँ पक जाएगा। इन जुमलों में रहना, डरना, बातें करना, आना, कटवाना और पकना जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उनसे किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। ऐसे लफ्ज़ों को फेल कहते हैं, यानी फेल वो कलमा है जिससे करना या होना समझी जाए, वो है जिससे किसी काम के करने या होने का इल्म हो, फेल इसे कहते हैं। समझ गए? अब है चौथा है, ऊपर दिए हुए जुमलों को एक बार फिर गौर से पढ़िए। अब पता लगाना है, पहले मिसाल में रहती थी डर गए, और दूसरे मिसाल में बातें करते हुए आ रहे हैं, तीसरी मिसाल में कटवा लेंगे और पक जाएगा जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। पहले मिसाल से पता चलता है कि काम हो चुका है, दूसरे मिसाल में काम के जारी रहने का इल्म हो रहा है, तीसरी मिसाल में आइंदा ज़माने में काम होने के बारे में कहा गया है। गोया ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं। फ़ेल की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। फ़ेल माजी यानी पास्ट, इंग्लिश में कहा जाए इसे पास्ट कहते हैं, इसको कहते हैं हाल प्रेजेंट, यानी मुस्तकबिल फ्यूचर। अब इनके आप डेफिनेशन यानी तारीफ पढ़ लेते हैं। फ़ेल माजी वह फ़ेल है जिससे मालूम हो कि काम गुजरे हुए ज़माने में किया गया है। चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी गुजरे ज़माने में, किसान के बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। फ़ेल हाल प्रेजेंट वह फ़ेल है जिससे मौजूदा ज़माने में काम जारी रहने का इल्म हो, यानी अभी काम हो रहा है, जैसे किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। फ़ेल मुस्तकबिल यानी फ्यूचर वह फ़ेल है जिससे मालूम हो कि आइंदा ज़माने में काम किया जाएगा, उसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, 2-3 दिन में गेहूँ पक जाएगा। ये हैं फ़ेल मुस्तकबिल। अब आगे और देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है माजी, हाल और मुस्तकबिल के एक एक मिसाल आप भी लिखिए, यानी आपको अपने दिमाग से इसको लिखना है। पांचवा है, उस कहानी से हमें क्या दर्स मिलता है, 5 जुमलों में लिखिए। आप क्या सीखते इसे 5 जुमलों में लिखना है। अब ये 6 नंबर पे है खुशखत लिखिए। खुशखत लिखने के बारे में आपको बताया जा चुका है, जैसे घोंसला लिखा है, ये खाली जगह